नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज और आज मैं बात करने वाला हूं उस चर्चित मुद्दे पर जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं आज उस मुद्दे को लेकर के बात करने आया हूं। जैसे ये बात है एक उन पीसीएस महिला अधिकारी के बारे में जो इस वक्त काफ़ी चर्चों में है, ज्योति मौर्य, और उनके पति है आलोक मौर्य। ये बात उन दिनों की है, ये जब आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी है और उनका 2010 में ज्योति मौर्य से शादी होता है और पत्नी का लगाव पढ़ाई से कुछ ज़्यादा था, तो वो अपने मेहनत से जो 2-4-10 पैसे जो भी जुटाव कर पाते हैं, वो सारे पैसे उनको एक अधिकारी बनाने के पीछे खर्च करते हैं। और इनका मेहनत दोनों पति और पत्नी का रंग दिलाती है। वो जब 2016 आता है तब वो महिलाओं में टॉप तीसरा रैंक हासिल करती है पीसीएस में और ओवरऑल 16वां रैंक होता है और वो पीसीएस अधिकारी यानी कि एसडीएम पद पर तैनात हो जाती है। और दोनों में खूब चलती थी, बनती थी, बनाव था दोनों में। लेकिन अचानक वक्त का करवट बदलता है और कुछ ऐसा होता है कि दोनों में काफ़ी जमता था, लेकिन इस दोनों के बीच प्रवेश होता है एक ऐसे शख्स का जिसका नाम है मनीष दुबे। उस दुबे के वजह से अब आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच ये जो तीसरा शख्स आता है, तो इन दोनों में कुछ ज़्यादा लगाव बढ़ता है। मनीष दुबे और जो ये ज्योति मौर्य होती है, इस दोनों के बीच, और उनका पति जो आलोक मौर्य होते हैं, और धीरे धीरे उनसे जो ज्योति मौर्य है वो दूरी बनाती है। और दूरी इस कदर बना लेती है कि अब इन दोनों में छुप छुप के मिलने के सिलसिला जारी हो जाता है, जैसा कि सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं। और इन्होंने पहले छुप छुप के मिलना शुरू किया, उसके बाद इनके पति का जो शक था वो गहराता गया। इनके पति का कहना है, आरोप है कि उनको कई बार कई होटलों में एक साथ देखा गया है। इनका आरोप ये इनका पति ही लगा रहे हैं इनके ऊपर, ज्योति मौर्य के ऊपर। आलोक मौर्य जो कि उनके पति है, वो ये आरोप लगा रहे हैं ज्योति मौर्य के ऊपर। और उन्होंने कई आला कमांडर, आला अधिकारी को उन्होंने ये खत के माध्यम से लिख करके दिया और वहाँ के मुख्यमंत्री, जिससे आप भी वाकिफ होंगे, योगी आदित्यनाथ जी को भी वो संज्ञान में दिया है और उन्होंने संज्ञान में लिया है। और ये बात कोई इस मुद्दे पर नहीं है कि ऐसा तो लाखों होता है, लेकिन सोचिए, ये जो ज्योति मौर्य है, जिनके पीछे एक एक पैसा खर्च करके पति ने अपना एक उम्र गुजार दिया, एक जवानी गुजार दी और पत्नी को पढ़ा लिखा करके आला अधिकारी बनाया, पीसीएस अधिकारी बन गए। और जैसे ही वो अधिकारी बना वैसे ही उसका मिजाज बदलना शुरू हो गया और अब वो अपने पति को धोखा देना शुरू कर दी। और एक समय ऐसा आया जब ज्योति मौर्य के ऊपर जब आलोक मौर्य आरोप लगाने लगे, तो अब वो तलाक मांग रही है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बताइए, अगर ये जितने भी लड़कियां जो पढ़ रही हैं अपने ससुराल में जाकर के उनके ऊपर काली पोतने के काम किया, बताइए, आप लोग बताइए कि किस प्रकार से अब कोई अपने पत्नी को पढ़ाना चाहेगी। जिस प्रकार से इन्होंने काली पोता है, अब हर व्यक्ति का ध्यान इस खबर के ऊपर है। और ऐसा सुनने में आया है कि जिस प्रकार से इन्होंने धोखेबाजी किया है अपने पति के साथ, अब कोई भी पति नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी उसके ऊपर के रैंक का अधिकारी बने। और आप ज्योति मौर्य जी, जरा आप बताइए कि आप सिर्फ ये काम नहीं किए हैं, बल्कि उन सभी लड़कियों के मेहनत के ऊपर आपने पानी फेर दिया है जो अपने ससुराल में रह करके और अधिकारी बनने का सपना देख रहे थे। अब किस तहत अब जो है ये अधिकारी उनके पति बनाएंगे। और ये जो खबर है, और ये बहुत बड़ी खबर है, और आपने जिस प्रकार से तमाम लड़कियों को जिस प्रकार से माथे के ऊपर एक कलंक का धावा थोपा है, ये बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल बढ़ाने वाली बातें हैं। आने वाले वक्त में अब किस प्रकार से कोई भी अपने पति, जो कोई भी पति होगा वो अपने पत्नी को किस प्रकार से अब पढ़ाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मैं फ़िलहाल बता दूं, मौर्य जी
ज्योति मौर्य जी, आपने जो ये किया है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के जो गौरव होता है, धर्म पत्नी कही जाती है, आपने उस रिश्ते को तार तार कर दिया है। और आपके हाव भाव से ये पता चलता है कि आपने जो किया ये शायद एक इंसानियत के नाते ये कहीं से ठीक नहीं था। और अब जितने भी लड़कियां तैयारियां कर रही हैं, जो ससुराल में रह करके जिनकी शादियां हो गई हैं, उनके लिए आपने एक काली पोथा है थोप दिया है उनके सर पे। और आप ज़रा ये बताएं कि वो जो बेचारा पति को आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उनका पति जो बेचारा है वो फूट फूट करके रो रहा है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पत्नी ने भी कुछ आरोप लगाए हैं पति के ऊपर, और कि 50 लाख रुपए का, गाड़ी का, लेकिन ये कितना हद तक सही है ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा।